हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कल हम आपसे बोली और भाषा के बारे में बताए थे और आज हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 है। यह 2 प्रकार का होता है, स्वर और व्यंजन। स्वर जिसका उच्चारण बिना किसी अवरोध के किया जाता है या स्वतंत्र वर्ण को स्वर कहते हैं। स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। स्वर के भेद। इसके 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर, इसके अन्य नाम हैं एक मात्रिक स्वर, लघु स्वर, अल्प स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री आदि। और दूसरा नंबर है दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर इसे कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। या फिर जिन स्वरों की उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता हो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ए, ऐ, ओ, औ आदि। मूल दीर्घ स्वर 3 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ। संयुक्त स्वर, ऐसे स्वर जो 2 भिन्न स्वरों से मिलकर बने होते हैं उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे आ, ये जो है छोटा आ और छोटी ई से मिलकर बना है। ऐ बड़ा आ प्लस ए से मिलकर बना है। ओ आ प्लस ओ से मिलकर बना है। औ आ प्लस ओ से मिलकर बना है। कुछ आयोगवाह वर्ण भी होते हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं। यह न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। जैसे अंक को हम अनुस्वार कहते हैं, अह को हम विसर्ग कहते हैं और चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। और जो डॉक्टर लिखते समय अ का उच्चारण किया जाता है उसे आगस्त स्वर कहते हैं। स्वर के भेद। बोलने के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, जैसे ओष्ठ के आधार पर स्वर के भेद। इसमें इसके 2 मुख्य भेद हैं। नंबर 1 वृत्तमुखी, नंबर 2 अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी वर्ण जिस वर्ण के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार बने वृत्तमुखी वर्ण कहलाते हैं, जैसे उ, ओ, औ। जब हम बोलते हैं तो उ बोलते हैं तो हमारा ओठ जो है वो गोलाकार बनता है। और अवृत्तमुखी वर्ण, इसके उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार नहीं बनते हैं, जैसे आ, ई, ए, ऐ। जब हम ई बोलते हैं तो इसको बोलते समय हमारा ओठ गोलाकार नहीं बनता है, इसलिए इसे आवृत्तमुखी वर्ण कहते हैं। अब जीभ के आधार पर स्वर के भेद। जीभ के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्रस्वर, इसके उच्चारण में जीभ के आगे का भाग काम करता है, उसे अग्रस्वर कहते हैं, जैसे ई, ए, ऐ। हम जब ई और ए, ऐ बोलते हैं तो हमारे जीभ का आगे का भाग काम करता है, इसलिए इसे अग्रस्वर कहते हैं। मध्य स्वर, इसके उच्चारण में जीभ के बीच का भाग कार्य करता है, इसे मध्य स्वर कहते हैं, जैसे अ। जब हम छोटा अ का उच्चारण करते हैं तो हमारे जीभ का बीच का भाग काम करता है। पश्च स्वर, इसके उच्चारण में जीभ के पीछे का भाग काम करता है, उसे पश्च स्वर कहते हैं, जैसे बड़ा आ, उ, ओ, औ। जब हम ये वर्ण उच्चारण करते हैं तो हमारे जीभ का पीछे का भाग काम करता है। अब नंबर 2 है मुख खुलने के आधार पर स्वर के भेद। मुख खुलने के आधार पर स्वर के 4 भेद हैं, समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। समृद्ध स्वर देखते हैं, इसके उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है, जैसे हम उच्चारण करते हैं ई, उ, इसमें हमारा मुंह लगभग बंद रहता है। अर्ध समृद्ध स्वर, इसके उच्चारण में मुंह आधा बंद रहता है, जैसे ए, ओ। जब हम इनका उच्चारण करते हैं ए, ओ का, तो हमारा मुंह लगभग आधा बंद रहता है। और विवृत स्वर, इसके उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, जैसे बड़ा आ। जब हम आ करते हैं तो हमारा मुंह खुला होता है। और अर्ध विवृत स्वर, इसके उच्चारण में मुख आधा खुलता है, जैसे छोटा आ, ए,
ओ। इन वर्णों के उच्चारण में हमारा मुख आधा खुलता है। जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक और शेयर भी कर दें। और जो वीडियो देख रहे हैं वो देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर नीचे बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।